नमस्कार साथियों, द उत्तम चैनल में आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,244 कांस्टेबल की भर्ती आई हैं और आप तैयारी कर रहे होंगे कांस्टेबल की भर्ती के लिए, तो आप दिन रात तैयारी करते हुए आप ये भी प्रैक्टिस सेट भी लगाते होंगे। तो इसीलिए हम आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो कि आप साथ के साथ सॉल्व करते रहें, आपको पता चलता रहे कि हम कितनी तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि प्रैक्टिस सेट में हिंदी पढ़ा दी गई है और जीएस पढ़ा दी गई है, और अब आपके लिए लेके आए हम मानसिक योग्यता और तर्क क्षमता। तो इसमें आगे देखो क्या क्या कहता है क्वेश्चन हमारा। पहले देखो निर्देश पढ़ते हैं। 113 से 16 तक दिए गए कथनों और निष्कर्ष को ध्यान से पढ़ें और मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सही है, भले ही यह समान रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न हो। यह तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा या कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुपालन करता है। ये आपको अपनी तर्क क्षमता, अपनी योग्यता देखनी है, किस तरीके से आपको करना है सही। ऐसा नहीं है कि जैसे आप अपने ही मन से आप कोई भी ऑप्शन लगा दो तो आप वही सही रहेगा, ऐसी बात नहीं है। जो बोर्ड बैठता है, आपको एग्ज़ाम लेता है, तो वो भी तो देखता है कि आप में कितनी योग्यता है और कितनी क्षमता से आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो। क्वेश्चन देखिए 113, इसमें कथन है। कथन में कह रहा है कंप्यूटर मानव जाति के महानतम नवाचारों में से एक है। ठीक है, कंप्यूटर है जो मानव जाति के महानतम, जो नई चीज़ों में से एक है। तो अब देखिए इसमें से निष्कर्ष निकालना है, क्या कह रहा है। नंबर 1, कोई अन्य नवाचार कंप्यूटर से बेहतर नहीं है। ऐसी बात नहीं है, मानव ने ही कंप्यूटर को बनाया है तो जरूर नहीं है, कंप्यूटर से और भी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। तो ये वाली बात हमारी गलत होती है। अब ये देखिए दूसरा, देखिए कंप्यूटर ने मानव जाति को लाभान्वित किया है। लाभान्वित किया है यानी कंप्यूटर ने, जो मानव जाति हमारी कोई भी काम करती है तो उसके लिए घंटों का काम कंप्यूटर ने मिनटों में कर दिया है। तो ये वाली बात हमारी सेकंड वाली सही होती है। तो अब देखिए हमारे ऑप्शन हैं ए बी सी डी। इनमें से देखिए कौन सा सही होता है। केवल एक निष्कर्ष करता है, एक पालन करता है, गलत है। दोनों ही निष्कर्ष पालन करते हैं, नहीं, इनमें से एक ही सही था, तो ये भी गलत है। या तो निष्कर्ष फर्स्ट या सेकंड पालन करता है, ये भी गलत है। केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है, तो हमारी वाली ये वाली बात सही थी, तो 2 ही पालन करता है। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, डी वाला। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं, आप करते रहिए, हमारे साथ मज़ा आएगा आपको करने में। यदि आप क्वेश्चन आप डेली पढ़ाई कर रहे हैं, 6 से 15-16 घंटे विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं पुलिस में भर्ती होने के लिए, तो आपको जैसे मैं सॉल्व करके आपको बता रही हूँ उससे पहले आप कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन कहता है हमारा कार्यालय 6ठी मंजिल पर स्थित है। यदि बिल्डिंग में 2 से अधिक मंजिल हो तो उसमें लिफ्ट होनी चाहिए। ठीक है, ये अपनी बात रख रहा है। जैसे कुछ लोग बात रखते हैं अपनी, उनमें से किसी की बात सही होती है, किसी गलत होती है, जिसकी सही होती है मानी जाती है। तो ये बात रख रहा है कि 2 से अधिक बिल्डिंग है तो उसमें लिफ्ट होनी चाहिए। अब लिफ्ट इसलिए होनी चाहिए कि जैसे कि कुछ ज़्यादा बुजुर्ग होते हैं, वो ज़्यादा सीढ़ी तो नहीं चढ़ पाते हैं, तो इसलिए लिफ्ट ही होनी चाहिए। और कुछ काम जरूरी नहीं है, बड़े बूढ़ों के लिए भी, बच्चों के लिए भी, और कोई भी हम ऊपर नीचे आते जाते हैं छत पे तो ज़्यादा सीढ़ियाँ हमें पास करनी पड़ती हैं, इसलिए लिफ्ट की ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा मंजिलों में। ठीक है, तो उसमें निष्कर्ष में देखो क्या कह रहा है। पहली मंजिल से अंतिम मंजिल तक प्रत्येक तल पर लिफ्ट से पहुंचा जा सकता है। अब ये देखिए मंजिल कैसे शुरुआत होती है, कभी भी देखना मंजिल हम कैसे शुरुआत करते हैं। पहले देखो पहली मंजिल, फिर दूसरी मंजिल, फिर तीसरी मंजिल, फिर चौथी मंजिल, फिर 5वीं मंजिल,
फिर छठी मंजिल। ठीक है, अब इसमें 6 मंजिल की बात कही थी, तो क्या कह रहा है, पहली मंजिल से ठीक है अंतिम मंजिल तक, यानी लास्ट मंजिल तक हम लिफ्ट से जा सकते हैं, आ जा सकते हैं, पहुंचा जा सकता है अगर लिफ्ट लगी हो तो। पहला सही है। अब देखिए सेकंड क्या कहता है, 5वीं मंजिल में लिफ्ट नहीं है। ये बात कोई सही नहीं बैठती, सटीक नहीं बैठती है। ये देखिए अगर लिफ्ट है तो वो सभी के लिए लगाई जाएगी, छठी मंजिल तक लगाई जाएगी। 5वीं मंजिल का क्या मतलब है? ठीक है, तो हमारा ये सेकंड गलत है। अब ये देखिए ऑप्शन में क्या कहता है, ऑप्शन में देखिए केवल फर्स्ट ही निष्कर्ष करता है, ये वाली हमारी बात सही है। आगे देखिए ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड, नहीं ये वाला गलत है। अब ये देखिए सी, केवल निष्कर्ष सेकंड ही अनुसरण करता है, नहीं पहली वाली हमारी बात सही थी। फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं, ये वाली बात गलत है। तो हमारा क्या है, हमारा ये वाला केवल फर्स्ट ही अनुसरण करता है, क्योंकि हमारी पहली वाली बात सही थी। ठीक है, ध्यान रखना कभी मंजिल वाला क्वेश्चन आ जाए तो काउंट कभी ऊपर से नहीं करना, ऊपर से करोगे तो गलत हो जाएगा। ऐसे मंजिल वाले क्वेश्चन और कई तरह के आ जाते हैं, तो हमें कैसे करना है, मंजिल में चढ़ना है तो शुरुआत में नीचे से करनी है, ना कि आप छत से फलंग लगा दोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये अगला क्वेश्चन 115 है। इसमें कथन में कह रहा है, यह दुनिया अच्छी है और बुरी है। प्रत्येक आदमी अपने लिए एक दुनिया बनाता है। ये बात सही है, जिसकी किस्मत अच्छी है या अच्छे ढंग से जी रहा है उसके लिए अच्छी है, जिसे सारी सुविधाएं नहीं मिल रही, जो दुखी है उसके लिए अच्छी नहीं है। किसी को कोई ना कोई परेशानी है, हर व्यक्ति को कोई खुश भी है। तो देखिए निष्कर्ष में क्या कहता है, ये देखिए क्या कहता है, कुछ लोगों को यह दुनिया अच्छी लगती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जिनको अच्छी लगती है, इनके पास सारी सुविधाएं हैं, जो अच्छे ढंग से जी रहे हैं उनको अच्छी लगती है, और ये सही है हमारा। और सेकंड कह रहा है, कुछ लोगों को यह दुनिया बुरी लगती है। कुछ लोग हैं जो उसके अनुसार सारी दुनिया नहीं चल पाती, इसलिए उनको बुरी लगती है, तो हमारा ये भी सही है। अब ये देखिए ऑप्शन में क्या कहता है, केवल निष्कर्ष सेकंड उपयुक्त है। हमने दोनों सही बताए थे, तो वाला गलत है। या तो फर्स्ट या सेकंड उपयुक्त है, ये भी गलत है। और सी में देखिए केवल निष्कर्ष उपयुक्त है, ये बात गलत है। ठीक है, अब डी में देखिए दोनों निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड उपयुक्त हैं। दोनों निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड उपयुक्त हैं, दोनों वाली बात सही है हमने कही थी, तो हमारा क्या है इसमें आंसर डी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 116 कथन क्या कह रहा है, बहुत से किसान जैविक खेती करते हैं। बात सही है, जो किसान हैं जैविक खेती करते हैं। अब ये देखिए, अब देखिए धारणा है, क्या कहता है, फर्स्ट में जैविक खेती करना आसान होता है, ऐसी बात नहीं है। जैविक खेती करना आसान होता है, किसानों से पूछ कर देखिए कितना परेशान होता है जैविक खेती करने में, तो ये वाली बात हमारी गलत है। अब सेकंड देखिए, जैविक खेती किसानों के लिए अधिक लाभप्रद है। ये बात सही है कि जो जैविक खेती है, जैसे किसान हैं खुद ही खाद उत्पन्न करते हैं, जैसे कि गोबर को अपने घरों पर ज़्यादा दिनों तक रख कर खेती के लिए खाद बना के रखते हैं, तो उनके लिए खेती अधिक समय तक चलती है, तुम्हारा सेकंड वाला सही है। ठीक है, तो अभी देखिए ऑप्शन में क्या रहता है, ऑप्शन देखिए ए बी सी डी। फर्स्ट वाला है, ना तो धारणा फर्स्ट निहित है और ना ही धारणा सेकंड निहित है, तो हमारा ये वाला गलत है। बी देखिए, केवल धारणा सेकंड निहित है। ठीक है, हमने क्या कहा था, सेकंड वाला ये सही है, तो क्या होगा, ये वाला सही हो जाएगा। सी वाला, या तो धारणा फर्स्ट या धारणा सेकंड निहित है, ये वाली बात गलत है। ठीक है, क्योंकि उसमें एक ही सही है, केवल धारणा एक ही निहित है। डी वाले में देखिए केवल धारणा एक ही निहित है, ऐसी बात नहीं है, मैंने सेकंड बताया था, सेकंड सही है इसमें से, तो हमारा डी वाला गलत हो जाएगा। हमारा ऑप्शन कौन सा होता है, बी वाला हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 117, आपको एक प्रश्न और 4 कथन दिए गए हैं। एक प्रश्न है, उसमें 4 कथन दिए गए हैं। ठीक है, निर्णय कीजिए कि कौन से कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक पर्याप्त है। ठीक है, अब ये देखिए आपका प्रश्न यहाँ से शुरू हो जाता है,
ये देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है विभिन्न आकार व रंगों की 10 गेंदें हैं। विभिन्न आकार की अलग अलग तरह की यानी 10 गेंदें हैं, उसमें हरी, पीली, नीली, लाल, गुलाबी, एक ही रंग की गेंदों का आकार एक समान है। क्या आपको सबसे बड़ी सबसे छोटी गेंदों का क्रम ज्ञात कर सकते हैं? ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे, हमें कथन से निकालना है। ठीक है, ये देखिए क्या कह रहा है, पहले कथन में देखिए 3 लाल गेंदें, 3 लाल गेंद, ठीक है, 2 हरी गेंदों से बड़ी हैं, 2 हरी गेंदों से बड़ी हैं। जो 3 हमारी जो लाल बड़ी हैं उन्हें ऊपर रख लीजिए, छोटी को नीचे रख लीजिए, उससे पता चल जाएगा हमारी छोटी और बड़ी कौन सी हैं। ठीक है, अब इसमें ये देखिए सेकंड कहता है 2 गुलाबी गेंदें हैं, 2 गुलाबी गेंदें हैं जो सबसे छोटी हैं। ये देखिए इन्हें नीचे रख लेते हैं, शायद इनके बीच में कोई और हो। 2 गुलाबी सबसे छोटी हैं। ठीक है, आगे देखिए 2 नीली गेंदें सबसे बड़ी हैं, तो लाल से बड़ी हो गई, 2 नीली सबसे बड़ी हैं। अब ये देखिए चौथा क्या कह रहा है, हरी, हरी है जो पीली से बड़ी है। अब ये देखिए हरी जो है, अब इसमें गिनती नहीं दी है, और इसमें क्या दिया था कि 10 गेंदें, 10 गेंदों की कही थी। अब ये देखिए हरी जो गेंद है, हरी पीली से बड़ी है, हरी पीली से बड़ी है, पीली की गिनती नहीं दी है। ठीक है, पीली गिनती नहीं दी है। ये तो क्या होगा, 2 और 3 5 ये हो गए, 2 और 2 4 ये हो गए, तो हमारी 9 गेंद हो गई, और 1 गेंद हमारी ये बची है, 10वीं ये हो गई। ठीक है, अब ये देख ली सबसे बड़ी कौन सी है, नीली, फिर उससे छोटी लाल है, फिर हरी है, फिर उससे छोटी पीली है, सबसे छोटी गुलाबी है। अब ये देखिए ऑप्शन में क्या कहता है, पहला सभी का कथन एक साथ पर्याप्त है, अभी कह नहीं सकते हैं। ठीक है, अभी कह नहीं सकते हैं, तो क्या करना है, अब ये देखिए बी क्या कह रहा है, उत्तर ज्ञात करने के लिए कथन, उत्तर ज्ञात करने के लिए फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ पर्याप्त है। ठीक है, अब ये देखिए फर्स्ट और फोर्थ, इसमें क्या दिया है, 3 लाल गेंदें और 2 हरी गेंदें। ठीक है, और ये क्या है, ये पीली गेंदें दिया है। अब इसमें क्या दिया था, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट थर्ड फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट थर्ड फोर्थ दिया है, तो इसमें क्या है, 2 गुलाबी गेंदें कहाँ जाएंगी पता ही नहीं है, इससे हमारा क्या है, ये वाला गलत हो जाता है। अब ये देखिए तीसरा है उत्तर ज्ञात करने के लिए कथन फर्स्ट, ठीक है, सेकंड और फोर्थ, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ सही है। फिर इसमें क्या कहा है, इसमें कहा है कि 2 नीली गेंदें सबसे बड़ी हैं। अगर हमें 2 नीली गेंदें इनको नहीं बताएंगे कि सबसे बड़ी हैं या छोटी हैं, फिर हमारा क्वेश्चन क्या है, फिर भी गलत हो जा रहा है, तो ये हमारा गलत है। और डी में देखिए उत्तर ज्ञात करने के लिए कथन 1 4 2, यानी 1 4 2, इसमें क्या है, फिर अब हमारा 3 इसमें रह गया। ठीक है, अब ये वाली लाइन अगर हम फिर भी नहीं लेके आएंगे तब भी हमारा ये गलत हो जाता है, तब भी हमारा ये पूरा नहीं हो पाएगा, तो इसमें क्या है, ये हमारा गलत है। तो हमारा क्या कह रहा है, सभी कथन एक साथ पर्याप्त हैं, यानी सभी हमारे कथन दिए जाएंगे, ये सभी कथन हमें सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे, तभी हमारा क्वेश्चन ये अच्छी तरह सॉल्व होगा। कौन सी गेंदें, कितनी गेंदें सबसे ऊपर हैं या सबसे नीचे हैं, तो इसलिए हमारा इसका आंसर कौन सा होगा, ए वाला, सभी कथन का होना पर्याप्त है। अगला क्वेश्चन देखिए 118, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, उसकी माँ का भाई मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है, उस लड़के की माँ का सुरेश से क्या संबंध है। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसे। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, यानी ये एक लड़का है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं इस पर, ये एक लड़का है। ठीक है, तो इसका नाम नहीं दिया है। सुरेश ने कहा एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कि उसकी माँ, लड़के की माँ, ध्यान रखना जो हमारी एक पीढ़ी हमसे बड़ी है छोटी होती है, जो बड़ी होती है ऊपर रखते हैं, छोटी होती है उसे नीचे रखते हैं। तो माँ की पीढ़ी हमसे बड़ी हुई तो हम
उसे ऊपर रखेंगे, ठीक है। उसकी माँ का भाई, ठीक है, उसकी माँ का भाई मेरी माँ, सुरेश कह रहा है मेरी माँ के, ठीक है, सुरेश कह रहा है मेरी माँ के पिता का, मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है, ठीक है। तो यानी ये बराबर में आ गई। सुरेश ने कहा था, किसने कहा था? सुरेश ने कहा था कि मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है, ठीक है। तो उस लड़के की माँ और सुरेश की माँ दोनों कौन हो गई? दोनों बहनें हो गई, ठीक है। अब इसमें पूछा क्या है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, अब हमने सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, ये वाला, उस लड़के की माँ, उस जो ये कौन सा है, ये वाला क्वेश्चन में लगाया था, ये वाला, उस लड़के की माँ का सुरेश से क्या संबंध है? जो उस लड़के की माँ है सुरेश की क्या लगती है, यानी ये दोनों बहनें हुई, तो बहन का लड़का क्या हुआ, ठीक है, वो भाई हुआ। लेकिन हमसे ये पूछा है उस लड़के की माँ, इस लड़के की माँ सुरेश की कौन हुई? अब ये देखिए ऑप्शन में क्या है, दादी नानी तो हो नहीं सकती क्योंकि अपनी एक पीढ़ी ऊपर है, अपनी पीढ़ी ऊपर से ऊपर एक और पीढ़ी होती तो दादी नानी कहलाई जाती। तो क्या हो सकता है, ये ऑप्शन हो नहीं सकता, बहन हो नहीं सकती क्योंकि उसकी माँ का पूछा है, क्योंकि आपस में दोनों बहनें हैं, ठीक है। अब ये देखिए उसकी माँ का पूछा है, तो खुद की माँ तो है ही है, तो हमारा क्या होता है, या तो मौसी लगी या मामी लगी। तो क्या हुआ, ये दोनों उसकी सुरेश की माँ की और लड़की की माँ दोनों बहनें हुई, तो उसकी क्या लगी, मौसी लगी। ऑप्शन हमारा कौन सा होता है, यही हमारा सही होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 119 क्या कह रहा है, ऐसे ही रिश्ते वाला क्वेश्चन है। सुप्रिया, देखिए सुप्रिया अखिल की बहन है, अखिल के पिता की माँ सुप्रिया से क्या संबंधित है, ठीक है। अब ये देखिए हमें शुरुआत करनी यहाँ से, सुप्रिया अखिल की बहन है, ठीक है। सुप्रिया अखिल की क्या है, ये है बहन है। याद रखना जो पीढ़ी बराबर की होती है उन्हें बराबर रखते हैं, जो नीचे की होते हैं नीचे रखते हैं उन्हें, और जो पीढ़ी ऊपर की होती है उन्हें ऊपर रखते हैं, ठीक है। आगे देखिए अखिल के पिता, ठीक है, अखिल के पिता हमारे एक पीढ़ी ऊपर हैं तो ऊपर ही आएंगे। अखिल के पिता की माँ, अखिल के पिता की माँ उनसे भी ऊपर आ गई, एक और पीढ़ी ऊपर आ गई, ठीक है। की माँ सुप्रिया से क्या संबंधित है? अब ये देख सीधी बात है, हमारे पिताजी की माँ कौन हुई, दादी हुई, ठीक है। हमारे पिताजी की माँ दादी हुई, जब ये अखिल की सुप्रिया बहन लगती है तो इसकी भी दादी हुई। तो क्या है, सुप्रिया से क्या संबंध है, पिता की माँ, अखिल के पिता की माँ सुप्रिया से क्या संबंधित है? सीधी सी बात है, वो दादी लगेंगी। चाची, मामी, मौसी या बहन या माँ तो लगेंगी नहीं, क्योंकि अपने पिता से ऊपर की बड़ी पीढ़ी में है, इसलिए क्या लगेंगी, ये दादी लगेंगी। अगला क्वेश्चन देखिए 120 वाला, ये भी पहले की तरह है, रिश्ते की तरह। आगे देखिए एफ एस और डी का पिता है, ठीक है। जो एफ है एस और डी का क्या हो जाएगा, पिता है। मैंने आपको बताया था अपने से ऊपर की पीढ़ी के होते हैं उन्हें ऊपर रखा जाता है, ठीक है। पिताजी हैं इसलिए इनको ऊपर रखा जाएगा, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, डी की बुआ यानी अपने से बड़ी पीढ़ी की हुई, डी की बुआ कब होंगी, जो यानी एस और डी के जो पिताजी हैं, ये एस और डी के पिताजी हैं, दोनों के ये पिताजी हैं, इनकी बहन हुई तभी तो बुआ हुई, ठीक है। डी की बुआ की बेटी क्या हुई, ई हुई, ठीक है। ई है। आगे देखिए तो क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एफ का ई से क्या संबंध है, ठीक है। एफ हमारा ये है, ई से क्या संबंध है, ध्यान रखना। अगर ये एस और डी के एफ पिता हैं और ये बुआ है, बुआ हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, बुआ का इसमें कोई नंबर नहीं दिया है, कोई अक्षर नहीं दिया है, इसलिए तो ये दोनों बहन भाई हुए, ठीक है।
तो यानी माँ का, यानी ई की ये माँ है, जो हमने क्वेश्चन में लगाया है, ई की ये माँ है, तो माँ का ये भाई है, तो कौन लगा, मामा लगा। तो क्या पूछा है, एफ का, याद रखना क्वेश्चन में जो पहला पूछा है हमारा, एफ का ई से, यानी पहला पूछा है क्या संबंध है, तो क्या है, ये मामा लगता है। अगर इस जगह एफ की जगह ई होता और ई की जगह एफ होता, फिर पूछ रह जाता ई का एफ से क्या रिश्ता है, तो क्या हो जाता, भांजी का। अगर इसमें ऑप्शन में दिया जाता भांजी, तो वो लगाया जाता, ना कि मामा लगाया जाता। ठीक है, जिसका पहले रखा जाता है, पहले उसी का रिश्ता बताया जाता है। हुए तो दोनों मामा भांजी, लेकिन एफ का रिश्ता पूछा है किससे, ई से, तो क्या लगा, मामा लगा, बाकी ये नहीं होंगे। एक 121 क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी कूट भाषा में पेंट का कोड 83527 है और स्कोर का कोड 49061 है, तो उसी कूट भाषा में रिसेंट को क्या होगा। यह मीनिंग से संबंधित नहीं है, ना ही नंबर से, इसमें बहुत सीधा सिंपल दे दिया जाता है। अब जैसे ये देखिए आर है, तो इसमें देखिए आर कहाँ है, इनमें से इसमें है नहीं है, पेंट में नहीं है, ठीक है, इसमें है, स्कोर में है, आर पर कौन सा नंबर है, 6 है। ठीक है, अब ये देखिए 6 हमारा ये रहा और 6 ये रहा, इसलिए ये वाले दोनों नहीं होंगे। ठीक है, आगे ये देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते तुरंत हल कर दोगे आप। अब ये देखिए ई है, अब ई देखिए, ई का हमारा कोड इसमें क्या है, 1। ठीक है, ई का हमारा कोड क्या है, 1, तो ये देखिए 1 इसमें है, ठीक है, इसमें है नहीं है, तो इसलिए ये होगा नहीं, आंसर हमारा क्या हो जाता है, डी हो जाता है। सीधा सीधा है। ठीक है, आगे ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 122, कूट भाषा में VEIL को 2592 के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, तो मीट के लिए क्या कोड होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या कोड भाग लगाया है, तो इसे कैसे करेंगे, ये सीधे तरीके से किया है। ये देखिए, अब जैसे कि वेल है, VEIL, इसके लिए हमने क्या कोड रख दिया है, ये देखिए, ये V हमारा किस पे आता है, 22 पर आता है, ये 5 पर आता है, और ये 9 पर आता है, और ये 12 पर आता है। तो इनके हमने क्या किया है कि हमारा जो इकाई का अंक होता है, जैसे मैथ पढ़ते इकाई, दहाई, सैकड़ा पढ़ते हो, पीछे वाला ये 2 रख दिया, ये पीछे वाला ये 5 रख दिया, और ये पीछे वाला 9 ये रख दिया, और ये पीछे वाला 2 ये रख दिया। इसी तरीके से इसमें हो जाएगा। ये देखिए क्या होगा, M 13 पे आता है, ये 5 पर आता है, ये 5 पर आता है, और T हमारा 20 पर आता है। तो कैसे करेंगे, पीछे का हम ये 3 उठा के रख लेंगे, ठीक है, पीछे का ये 5 उठा के रख लेंगे, ये पीछे का 5 उठा के रख लेंगे, फिर पीछे का ये 0 उठा के रख, 35 50 देखो किस में है, ये देखिए बी में है, बाकी सब होगा नहीं, सीधा सीधा है आपके लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनें। अब ये देखिए, लेखक का संबंध कलम से है, तो दर्जी का संबंध किससे होगा। लेखक को जरूरत पड़ती है लिखने के लिए कलम की, तो दर्जी के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, कुल्हाड़ी की पड़ेगी नहीं, आरी की पड़ेगी नहीं, छुरी की पड़ेगी नहीं, सीधी बात है, दर्जी किससे सिलाई करता है, सुई से करता है, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 124, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला को पूर्ण करता है। ठीक है, अब ये देखिए कैसे करता है, UE5 TF4 SG6 RH3, इसे क्रम से देख लेते हैं। ये देखिए 18 19 20 21 नंबर से आ रहे हैं। ठीक है, अब ये देखिए
EFGH 5 6 7 8। अब ये देखिए क्या करोगे अब जैसे यहाँ पे 18 है तो 17वें किस पे आता है, ये देखिए सभी में क्यू है, कॉमन सी बात है क्यू, कोई आंसर तो होगा ही एक इनमें से, ई तो है नहीं है जो कि नन ऑफ दीज हो जाएगा क्यू। ठीक है, अब 9वें नंबर पे ये देखिए 5 6 7 8 क्रम से चल रहे हैं, तो 9वें नंबर पे क्या आ जाएगा, आई, सब में आई है, आंख बंद करके देख लीजिए। ठीक है, सब में आई है। अब ये देखिए अब हमने से इसमें से इन चारों में से 4 7 1 8 ये कैसे होगा, अब ये देखिए कैसे हो रहा है, ये +1, ठीक, ये -1 हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से हो रहा है, जैसे इससे ये +1 हो रहा है, इस तरीके से एक को छोड़कर ये छोड़ दिया तो यहाँ पे फिर अब इसको छोड़ देंगे, फिर यहाँ पर कर लीजिए, तो कैसे करेंगे, +1 हो रहा है, ऐसे ही +1 हम यहाँ पे कर देंगे, तो क्या होगा 5 6 फिर 7 हो जाएगा। तो कौन सा आंसर सही है, ये देखिए, ये होगा नहीं ना, ये होगा, किस में है 7, इसी में, ये वाला आंसर हो जाएगा। ये देखिए 125 में क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है, जो दूसरे का पहले पद से है। ठीक है, चिल्ड्रन का संबंध पेडिट्रिक से है, तो न्यूरोलॉजी का संबंध किससे होगा, ये देखिए इसमें बताना है कि इसका मतलब होता है बाल चिकित्सा विद्या। ठीक है, और आप चिल्ड्रन माने क्या होता है, बच्चे। ठीक है, और ये देखिए इसका होता है न्यूरोलॉजी का मतलब होता है तंत्र का विज्ञान। तंत्र का विज्ञान, इसका कहने का मतलब यह है कि बाल चिकित्सा विद्या में बच्चों का इलाज होता है। ठीक उसी प्रकार तंत्र का विज्ञान में किसका इलाज होता है, ये देखिए किसका होता है, हेयर का होगा नहीं, आई का होगा नहीं, हार्ट का होगा नहीं, ब्रेन का होगा, किसका होगा, BRAIN। ठीक है, आपका आंसर कौन सा हो जाता है, सी हो जाता है। ठीक, आगे ये देखिए 126 क्या कह रहा है, 126 कह रहा है हृदय का जो संबंध कार्डियोलॉजी से है। ठीक है, हृदय का संबंध कार्डियोलॉजी से है, वही संबंध वक्र का किससे है, न्यूक्लियर मेडिसिन से या न्यूरोलॉजी से या नेफ्रोलॉजी से या रूमेटोलॉजी से। देखिए इसमें क्या कह रहा है, जिस प्रकार कार्डियोलॉजी के अंतर्गत हृदय का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कार्डियोलॉजी के अंतर्गत हृदय का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार नेफ्रोलॉजी का वक्र का, ठीक है, नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत वक्र का अध्ययन किया जाता है। कौन सा आंसर होगा इसमें, बी होगा। ये देखिए 27 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम में व्यवस्थित करने पर दिए गए शब्दों के बीच में आने वाले शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। अभी हमारे कितने दिए हैं, 1 2 3 4 5, ये हमें इस तरीके से सजाने हैं, इस तरीके से क्रम में रखने हैं, जो हमारे जो अंग्रेजी शब्दकोश होती है उसके अनुसार सजाने हैं। अब ये देखिए एस सभी में है, ठीक, अभी पता नहीं है कौन सा पहला है, पी सभी में है। ठीक है, अब ये देखिए ओ और ओ फिर आई फिर ए है, तो हमारी ये दोनों ये एस पी इन्हें हटा के बाद में ये देखिए ओ पहले आता है
ये वाला ओ, ये वाला ओ या आई या ए पहले आता है, शब्दकोश के अनुसार हमारा पहला आई आएगा, तो हमारा फर्स्ट नंबर पे हो गया। ठीक है, इसके बाद में हमारा ये आई सेकंड नंबर पे हो जाता है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, आई के बाद ये देखो आई पहले आएगा हमारा यू और आर से, ये हमारा इसलिए थर्ड नंबर पे हो जाता है। ठीक है, आगे ये देखिए ओ हमारा बहुत बाद में आता है, इसलिए ये चौथे नंबर पे हो जाएगा और ये पांचवें नंबर पे हो जाएगा। तो क्या कह रहा है कि हमने अंग्रेजी वर्णमाला के यानी शब्दकोश के अनुसार हमने इसे व्यवस्थित क्रम में रख दिया, तो इसमें बीच में कौन सा होगा, तो सीधी सी बात है तीसरा हमारा बीच में होगा, दो इधर, तो पांच तो यही है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा आंसर, कौन सा सही है इसका, ये देखिए डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, किसी सांकेतिक भाषा में सूरत इज अ हॉट पैलेस को अ हॉट इज पैलेस सूरत कहा गया है, तथा ये देखिए क्या करा है, वाटर वेपर टू एयर, हेयर को टू एयर वेपर हेयर वाटर लिखा गया है। तो उसी सांकेतिक भाषा में शिमला इज हिल पैलेस को क्या लिखा जाएगा, बहुत सीधी सी बात है, इसमें देखना क्या लिखा है, देखिए ये वाला हमारा उठा के ऐसे रख दिया, किस तरीके से रखा है देखो, आ हॉट इज, आ हॉट, फिर क्या लिया है एज, ये दूसरे नंबर पर ले लिया है, तो क्या करेंगे, फिर क्या लिखा है पैलेस, ये तीसरे नंबर पर ले दिया है, फिर सूरत ये चौथे नंबर पर ले दिया है। सेकंड को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही देख लेना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हमने कौन सा लिया है, ये एक और दो ये छोड़कर, यानी हमारा कौन सा डिजिट है, कौन सा हमारा ये अ हॉट, इसमें से भी ऐसे करेंगे अ हिल, अ हिल, तो इसमें ये देखिए सीधी सी बात है, पहला हमारा ये एक नंबर पे आएगा, ठीक है, फिर इज हमारा दूसरे नंबर पे आ जाएगा, फिर ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा, फिर ये चौथे नंबर पर आ जाएगा। तो कैसा होगा, पहला हमारा कौन सा अहिल, अहिल, ये देखिए अहिल हमारा इसमें है नहीं है, इसमें है, तो हमारा क्या होगा, इन दोनों में से एक हो सकता है। अहिल के बाद में फिर क्या आएगा इज, ये देखिए इज इसमें भी है, ये देखिए अहिल इसमें भी है, और इसमें क्या है पैलेस, तो हमारा ये वाला होगा नहीं, फर्स्ट वाला हमारा आंसर सही है। ठीक है, फर्स्ट वाला आंसर सही है। आगे देखिए 129वां क्वेश्चन, यदि वृत्त को त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज को वर्ग कहते हैं और वर्ग को आयत कहते हैं, तो तीनों भुजाओं वाले बहुभुज को क्या कहेंगे। ठीक है, ये देखिए वृत्त को त्रिभुज कह दिया, ठीक है, त्रिभुज को वर्ग कह दिया, ठीक है, और वर्ग को आयत कह दिया, तो तीन भुजाओं वाले बहुभुज को क्या कहेंगे। तीन भुजाओं वाला क्या हो गया, ये देखिए यदि ये देखो दोबारा से आपको बताती हूँ, यदि वृत्त को त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज को वर्ग कहते हैं और वर्ग को आयत कहते हैं, तो तीन भुजाओं वाला सीधी सी बात है, तीन भुजाओं वाला हमारा क्या हो जाता है, ये हो जाता है। तो तीन भुजाओं वाले बहुभुज क्या कहते हैं, हमें तीन भुजाओं वाले का नाम हमने क्या दिया था, क्या दिया था बताओ, ये हमने वर्ग का दिया था नाम, तो क्या होगा हमारा इसमें वर्ग आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पहले इसमें निर्देश देख लेते हैं। 130 से 131 तक दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सही है, भले ही यह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न हो, यह तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा
या से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुपालन करता या करते हैं। ठीक है, क्या कहता है, कथन देखिए, कथन कह रहा है सभी कारें पहिया हैं, सभी 4 पहिया वाहन हैं। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे, पहला कह रहा है सभी कारें 4 पहिया। ठीक है, सभी कारें 4 पहिया हैं। ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो सभी वाली चीज अंदर रखी जाती है और कुछ वाली चीज बाहर रखी जाती है। 4 पहिया। दूसरा कह रहा है सभी चार पहिया वाहन है, सभी 4 पहिया वाहन है। ये भी हमारा अंदर आ जाता है क्योंकि सभी वाला अंदर आ गया। अब ये देखिए क्या कह रहा है निष्कर्ष में, सभी वाहन पहिया हैं, सभी जो वाहन है पहिया हैं, ये बात गलत है। ये बात सभी वाहन 4 पहिया हैं, ये बात हमने क्या कहा था, सभी वाली बात हमारी अंदर आ जाती है, कुछ वाली बात बाहर आ जाती है, तो ये हमारा ये गलत हो जाता है। ये देखिए आगे सेकंड कह रहा है सभी कारें वाहन है, ये बात सही है कि कुछ वाली बात बाहर हो जाती है, सभी वाले अंदर, सभी कार तो पहले है ही है ज़्यादा। ठीक है, तो सभी कारें वाहन हैं, तुम्हारा ये सही हो जाता है। तो इसमें कौन सा होगा, सेकंड वाला सही। सेकंड वाला कौन सा सही है हमारा, इसमें डी हो जाता है। ठीक, 131 में देखिए कथन, उद्घोषक चिल्लाया वाह क्या बढ़िया बल्लेबाजी है। ठीक है, उद्घोषक चिल्लाया क्या बढ़िया बल्लेबाजी है। अब इसमें से हमें क्या देखना है कि पिच बढ़िया है, कह नहीं सकते क्योंकि वो बल्लेबाजी की कह रहा है, बल्लेबाजी कह रहा है क्या बढ़िया बल्लेबाजी है। बल्लेबाजी देखिए उसने क्या कह रहा है, बल्लेबाजी बढ़िया है, तो इसमें क्या है, पिच बढ़िया है, तो कह नहीं सकते, ये बात गलत है। उद्घोषणा, सेकंड कह रहा है उद्घोषक प्रदर्शन को देख अभिभूत है, यानी जो उद्घोषक चिल्लाया वाह क्या बढ़िया है, जब वह चिल्लाया क्या बढ़िया है यानी उसे अच्छा लगा, जब भी तो देख के अभिभूत है, तो हमारी सेकंड वाली बात सही हो जाती है। तो उसमें क्या है, केवल फर्स्ट ये वाली बात गलत है, केवल सेकंड ये वाला हमारा बी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निर्देश दिया है 132 से लेकर 34 तक, निम्नलिखित अवतरण को पढ़ें और निम्न प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, पहले हम पढ़ें जब उत्तर दें। देखिए ये क्या कह रहा है, 6 विद्यार्थी हैं जिसमें अनिल, बिनू, चिराग, देवी, इवान और फरा एक ही कक्षा में बैठे हुए हैं। अनिल और बिनू रेड हाउस से है जबकि बाकी सभी ग्रीन हाउस से संबंधित हैं। देवी और फरा लंबे कद के हैं जबकि अन्य सभी छोटे कद के हैं। अनिल, चिराग और देवी ने चश्मे पहने हुए हैं जबकि अन्य ने नहीं पहने हुए हैं। अब ये देखिए किस तरीके से करना पड़ेगा आपको, पहले इन्हें क्या करते हैं, क्रम में रख लेते हैं, पहले क्रम में रखते हैं। अनिल, बिनू, चिराग, देवी, इवान और फरा, इनके बताए हैं। जैसे कि नंबर से ऐसे रख लेते हैं, जैसे कि जिसने चश्मा पहना है, कुछ रेड हाउस के हैं, कुछ ग्रीन हाउस के हैं। ठीक है, कुछ लंबे कद के हैं, कुछ छोटे कद के हैं। ठीक है, इस तरीके से इसे हम कर लेते हैं। तो कैसे करना है आगे देखिए, अनिल और बिनू, अनिल यहाँ से शुरुआत करते हैं। अनिल और बिनू रेड हाउस से हैं, अनिल और बिनू रेड हाउस से हैं, तो क्या करेंगे, रेड, अनिल और बिनू रेड हाउस से हैं,
ये थोड़ा लंबा हो जाता है, आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व करने पड़ेंगे क्योंकि आपके समय बीतता जा रहा है और क्वेश्चन टफ होते जा रहे हैं, इसलिए आपको पहले से करने पड़ेंगे। आगे देखिए, जबकि बाकी सभी ग्रीन हाउस से हैं, तो क्या कह रहा है, जबकि बाकी सभी ग्रीन हाउस से हैं, तो यानी वो ग्रीन हाउस से हैं, तो यानी चिराग है ये ग्रीन हाउस से है, देवी, इवान और फरहान क्या है, ये ग्रीन हाउस से हैं, और ये दो नहीं है, अनिल और बिनू यानी रेड हाउस से हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है, देवी और फरह लंबे कद के हैं, ठीक है, देवी और फरह किसके हैं, देवी और फरह लंबे कद के हैं। देवी और फरह आप थोड़े कॉलम बना लीजिए जब करना क्वेश्चन, ये लंबे कद के हैं, ठीक है, जबकि अन्य सभी छोटे कद के हैं, ठीक है, और अन्य सभी छोटे कद के हैं। तो ये अन्य सभी क्या हो गए, ये अनिल, बिनू, चिराग और ये इवान। तो किसकी मना की गई थी, देवी और फरह की, ये छोटे कद के नहीं है, बाकी सभी छोटे कद के हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, अनिल, चिराग और देवी ने चश्मा पहने हुए हैं। अनिल ने क्या है, चश्मा पहना है, ठीक है, और किसने पहना है, चिराग ने पहना है, ठीक है, तो बिनू ने नहीं पहना है। आगे देखिए, और किसने पहना है, देवी ने पहना हुआ है, और किसी ने नहीं पहने हुए हैं, ठीक। अब ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आप ऐसा करना, इस तरीके से आप कॉलम बना लेना, इस तरीके से आप कॉलम बना लेना, कॉलम बना के आपका जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है, ये देखिए, ग्रीन हाउस यानी 132वां क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस के कौन कौन से, यानी जो हमारे ग्रीन हाउस में कौन कौन से आते हैं, ये देखिए, ग्रीन हाउस में हमारे चिराग, और ये देखिए चिराग, देवी, इवान और फरह आते हैं, ठीक है। से ग्रीन हाउस से कौन से लंबे, तो लंबे कौन से हुए, फिर हमारे लंबे हमारे ये देखिए कौन से हुए, देवी और फरहान, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, देवी और फरहान, फिर क्या कह रहा है, विद्यार्थियों ने चश्मे नहीं लगाए हैं, ठीक है। अब ये देख किसने नहीं लगाए हैं, इन दोनों वाली बात कही थी, तो इसमें से इसने हमारा देवी ने लगाया है, फराह ने नहीं लगाया, तो इसमें कौन सा आंसर होगा, ये देखिए, तो हमारा क्या होगा, देवी ने हमारा लगाया, तो फराह ने लगाया था, इसलिए आंसर हमारा डी हो जाता है। आगे ये देखिए, 33वें क्वेश्चन में कह रहा है, ग्रीन हाउस के कौन से छोटे कद के विद्यार्थी हैं। ग्रीन हाउस के कौन कौन से हैं, ये चार हो गए, चिराग, देवी, इवान, फराह। क्या कह रहा है, छोटे कद के, तो छोटे कद के कौन से हैं, देखो इन चारों में से हमने बात ली थी, ये देखो, एक ये रहा, ठीक है, और एक ये रहा, फराह, इवान और चिराग, ठीक है, चश्मे नहीं पहने हुए हैं, तो इसमें कौन से किसने नहीं पहने हुए हैं, यानी हमारे ये इवान ने नहीं पहने हुए हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 133 का बी हो जाएगा, इवान ने नहीं पहना हुआ है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। इसमें 7 सदस्य, ठीक है, इसमें 7 सदस्य FGHIJKL ओलंपिक में विभिन्न देश से, ठीक है, ओलंपिक हो रहा है विभिन्न देश से, जैसे कि स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, इंग्लैंड, फ्रांस, ग्रीस, हंगरी और स्वीडन का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें से प्रत्येक का अलग अलग खेल, ठीक है, जैसे वॉलीबॉल, तीरंदाजी, राइफल, शूटिंग, टेनिस, मुक्केबाजी, एथलेटिक्स और फुटबॉल में
हिस्सा लेते हैं। व्यक्तियों, देशों और खेलों को क्रम में ऐसे सजाना होना आवश्यक, ठीक है, देश और खेलों का ऐसा ही होना आवश्यक नहीं है। जैसे कि इसमें क्रम दी हैं उसी तरह से नहीं सजाना है। जैसे कि यहाँ से हमारा ये वाला दिया है, इस तरीके से हमारा ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ये देखिए जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया है पहले उनको नंबर वाइज रख देते हैं, उस तरीके से हमें आसान होगा करना, ठीक है। ये देखिए कैसे होगा, FGHIJKL, ठीक है। अब ये देखिए शुरू करते हैं। H, ठीक है, हमारा जो H है H क्या है, तीरंदाजी के लिए H तीरंदाजी खेलता है, तो वो कहाँ का प्रतिनिधित्व है, डेनमार्क का। तो क्या हो गया, डेनमार्क। एक वाली बात हमारी ये खत्म हो गई, ठीक है। आगे देख लिए क्या कहता है, आई स्विट्जरलैंड का प्रतिनिधित्व करता है। आई लेकिन क्या कह रहा है, लेकिन वॉलीबॉल या राइफल शूटिंग के लिए नहीं है, वॉलीबॉल या राइफल शूटिंग के लिए नहीं है, ठीक है। आगे कहता है जो स्वीडन का प्रतिनिधित्व करता है वह मुक्केबाजी में हिस्सा लेता है, ठीक है। आगे देखिए, जे वॉलीबॉल में हिस्सा लेता है, जे किस में लेता है, वॉलीबॉल में। आगे देखिए, जे वॉलीबॉल में हिस्सा लेता है लेकिन इंग्लैंड के लिए नहीं, ठीक है, इंग्लैंड के लिए नहीं, किसी और देश के लिए। एफ क्या है, एफ एथलेटिक्स का, ठीक है, के लिए हंगरी का, किसका, हंगरी का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। जो ग्रीस का प्रतिनिधित्व करता है वह टेनिस में हिस्सा लेता है। अब ये देखिए आगे देखते हैं, अभी पता नहीं इसका, कि इंग्लैंड या स्वीडन का प्रतिनिधित्व है, के है हमारा इंग्लैंड या स्वीडन का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। आगे देखिए, एल राइफल शूटिंग में हिस्सा लेता है। एल हमारा किस में लेता है, राइफल में, ठीक है। आधा हमारे यहीं पे सॉल्व हो जाता है। आगे देखिए क्या करते हैं, मैंने बताया कि आधा क्वेश्चन यहीं सॉल्व हो गया हमारा। आगे देखिए क्या करता है, जैसे कि इसमें बताया जो स्वीडन का प्रतिनिधित्व करता है वो मुक्केबाजी में हिस्सा लेता है, ठीक है। या तो जी में आएगा मुक्केबाजी, ये स्वीडन का करता है, या किसके लिए आएगा, के लिए आएगा। आगे देखते हैं, मुक्केबाजी कैसे सॉल्व होता है, आगे देखिए इनमें से एक जरूर होगा, या तो जी का या फिर के का। मैंने क्या बताया था, मुक्केबाजी वाला या तो जी में हो सकता है या फिर के में हो सकता है। अब ये देखिए हम क्या करते हैं, एक को उठा के देख सकते हैं, जो क्या होगा, इसमें ये बताया है जो ग्रीक का प्रतिनिधित्व करता है वह टेनिस में हिस्सा लेता है। तो क्या करेंगे, जो ग्रीक का है वह टेनिस में हिस्सा लेता है, रख के देख लेते हैं ये सही बैठता है या नहीं। अब ये देख, इसमें ये वाली बात कही थी
ये देखिए, जे वॉलीबॉल में हिस्सा लेता है, जे वॉलीबॉल में हिस्सा लेता है, लेकिन इंग्लैंड के लिए नहीं है। तो इंग्लैंड के लिए हमारा कौन सा बचा है? वॉलीबॉल वाला ही है, नहीं तो हमारा क्या होगा? राइफल वाला इंग्लैंड हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए हमारे कौन सा देश बचता है? ये देखिए स्विट्जरलैंड वाला। देखिए तो देखिए इसमें देखिए, इसमें एक गेम बचता है आई में, और जे में एक देश बचता है। तो एक गेम बचा, तो कौन सा बचा? कौन सा बच गया? फुटबॉल का इसमें नाम दिया नहीं है, इस वाली बात में फुटबॉल का दिया नहीं है, इससे हमारा फुटबॉल बचता है। ठीक है, इसलिए ये देखो हमने ये दिया था, फुटबॉल में होना आवश्यक नहीं है, ये देखो जरूरी नहीं है। ठीक है, इसमें और ये दिया है कि अब एक ये देश बचता है, कौन सा बचता है? आगे देखिए कौन सा बच जाता है? फ्रांस। ठीक है, ये देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? आई निम्नलिखित में से किस खेल में हिस्सा लेता है? आई किस में लेता है? ये देखिए आई लेता है फुटबॉल में, तो कौन सा हो जाएगा? डी वाला हमारा सही हो जाएगा। इस वाले को आप देख लीजिए एक बार। ठीक है, एफ एथलेटिक्स का, जी मुक्केबाजी का, एस तीरंदाजी का, आई फुटबॉल का, जे वॉलीबॉल का, के टेनिस का, एल राइफल का। अब हमने क्या कहा था? फुटबॉल में, ठीक है, ये वाला देखा था हमने, फुटबॉल में हिस्सा लेते हैं व्यक्ति को देशों को खेले का क्रम में, ऐसा जरूरी नहीं है, जो कि ये हमारे जिस तरीके से रखा गया है उसी तरह से क्रम में हो। यह हमें पूरा पढ़ना है जब हमें सॉल्व करना है। आगे देखिए 135वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार के एक समान हैं, जबकि चौथा असंगत है। असंगत यानी हमारे संगत के लायक नहीं है, वो अलग है। असंगत शब्द का चयन करें। अब ये देखिए, चौक, पुस्तक, मार्कर, पेन। ये देखिए चौक से बोर्ड पर लिखा जाता है, मार्कर से बोर्ड पर लिखा जाता है, पेन से लिखा जाता है। तीनों हमारी लिखने वाली चीज़ है, लेकिन पुस्तक हमारी पढ़ने वाली चीज़ है, इसलिए हमारा ऑप्शन में कौन सा सही रहेगा? सी हमारा असंगत में अलग हो जाएगा। ठीक है, आगे ये देखिए 136वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से अन्य तीनों में से असंगत संख्या युग्म का चयन कीजिए। यानी हम में से अलग है। अभी मैंने बताया था जो सब में हम में से चारों में से एक अलग है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से एक अलग होना चाहिए। ठीक है, कौन सा अलग है? अब ये देखिए सीधा सीधा दिया है। ये देखिए 21 गुणा 2, 21 दूनी कितना हो जाता है? 42 प्लस 4 तो कितना हो गया? 46। ऐसे इस तरीके से इसका दिया है 12 गुणा 2, 12 दूनी 24, 24 और 4 कितना हो जाता है? 28। ऐसे ही इसे देखिए 5 गुणा 2, 5 दूनी 10 प्लस 4 14 हो जाता है। तो हमारा कौन सा होगा ऑप्शन? ये वाला, ये अलग हो जाएगा, हमारी संगत से अलग है, ये असंगत है। अब ये देखिए 137, उस आकृति का चयन करें जो अन्य आकृतियों से भिन्न है, यानी अलग है, असंगत है। अब ये देखिए इसमें क्रॉस का दिया है। ठीक है, ये देखिए ये वाला इसमें क्रॉस का दिया है, इसमें क्रॉस का दिया, इसमें क्रॉस का दिया, लेकिन इसमें ये प्लस का निशान दिया है, इसलिए हमारा सी अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8 छात्र अनी, बीनी, सीना, दिया, ईवा, फिन, गेम तथा हज उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। यानी 8 छात्र हैं, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो, केवल चार छात्र सीना और बीनू के मध्य में बैठे हुए हैं। केवल 4 छात्र, देखिए यहाँ कर लेते हैं हम सॉल्व। 4 छात्र हैं, ये देखिए केवल 4, सीना और इनके बीच में कितने हैं? यानी मध्य में बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 छोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ पे हमारी क्या आ गई? बीना उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। जरूर नहीं कि हमने सीना इधर ले दिया, सीना इधर भी हो सकता है, लेकिन हमें सॉल्व करके देखना है। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है? तथा सीना एवं बीनी में एक पंक्ति के एक छोर पर है। क्या कह रहा है? सीना एवं बीनी में से एक, ये दोनों हमारा ये वाला क्वेश्चन है, ये हमारा है बीनी है जो, ये दोनों इन दोनों में से एक छोर पर हो सकते हैं, या तो ये छोर पर हो सकता है या फिर बीनी छोर पर हो सकती है। ठीक है,
तथा अन्य मध्य, ठीक है, तथा अनि के मध्य केवल, क्या कह रहा है, बीनी तथा अनि के मध्य केवल 3 हैं। बीनी तथा अनि के मध्य 3 हैं, तो हम क्या करेंगे, अनि को इधर ले लेंगे, तो हमारा 3 ये हो गए, हमारे ये 3 अभी और बचे हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, गिम और हज के मध्य केवल 2 हैं। ये देखिए, गिम और हज के मध्य केवल 2 हैं। अब यदि क्या करेंगे हम, गिम और हज के मध्य, हज हम इधर ले लेंगे, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो इधर हम क्या ले लेंगे है, किसका नाम दिया था, ये देखिए गिम, इधर ये गिम हो जाएगा, इधर गिम हो जाएगा। क्या कह रहा है आगे, दिया अनि के दाएं बगल में है, दिया अनि के बाएं बगल में है, अनि ये रहा, तो किसमें, ये एक बचा है, तो ये दाएं हो गया। क्या बताया था कि सभी जो उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं, उत्तर यानी ऊपर की तरफ मुँह करके बैठे इस तरफ, इसलिए हमारा ये दाएं तरफ हो जाएगा ये वाला, और ये वाला हमारा बाएं हो जाएगा। तो क्या कह रहा है आगे देखिए, तथा अनि हज के बाएं 5वें स्थान पर है। जो अनि है, अनि हज के बाएं 5वें स्थान पर है, 1 2 3 4 5, ये देखिए 5 हो गए, अनि है जो हज के, 1 2 3 4 5 हो गए हमारा ये, ठीक है। आगे ये देखिए हमारे बस्ते कौन हैं, 2 बस्ते हैं, एक तो एक इधर या इधर, ये 2 बस्ते हैं। तो क्या कह रहा है, या तो एवा और फिम का, ये देखिए एवा और फिम हमारी या तो इधर आ जाएंगी, एवा और फिम, या फिर इधर आ जाएंगी, एवा और फिम। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ये देखिए क्वेश्चन कह रहा है, ये देखिए दिए गए विकल्पों में से बीनी के बाएं, अब ये देखिए बीनी कहाँ है, बीनी के बाएं कौन बैठ सकता है, ये देखिए बाएं हमने क्या बताया था, एवा या फिम, ठीक है, एवा या फिम है, दोनों में से एक है। ये देखिए एवा तो हमारी ये है ही, फिम इसमें है नहीं, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 लड़के B1 B2 B3 B4 B5 तथा B6, 6 लड़के एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की तरफ, यानी केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं। जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो, यानी हमारे ये जो क्रम दिए हैं इसी क्रम में बैठे हों। किस तरीके से बैठे हैं, ये देखिए, अब हम रख लेते हैं किस क्रम से बैठने हैं, ये हमें 6 बैठाने हैं, ठीक है। B1 है B1 B4 के दाएं, अब ये देखिए इसे रख लेते हैं, B1 है, केंद्र के मुंह करके बैठे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, दाएं दूसरे स्थान पर है, यानी B4 के दूसरे स्थान पर है, इसके B1 B4 के दूसरे स्थान पर है, यानी दूसरे स्थान पर हमारा ये हो गया, दूसरे स्थान पर दायां। आगे देखिए क्या कह रहा है, B4 B6 का पड़ोसी है, B4 है जो B6 का पड़ोसी है, या तो B6 यहाँ पे आ सकता है या फिर B6 यहाँ पे आ सकता है, हो गया पड़ोसी ये। अब देख रहे हैं कौन सी जगह पे आएगा, सटीक होगा, B3 B6 के बाएं और तीसरे स्थान पर है, B3 है जो B6 के बाएं और तीसरे स्थान पर है, हमें बाएं इधर लेके आना है, यानी इधर लेके आना है। क्या करेंगे, अगर तीसरे स्थान पर हम यहाँ लाएंगे 1 2 3 तो गलत हो जाएगा, हमारा B6 इधर ही होना चाहिए। तो क्या करेंगे, 1 2 3 क्या करेंगे, B3 बाएं, B6 के बाएं तीसरा हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, B2 B1 का पड़ोसी नहीं है, जो B2 है B1 का पड़ोसी नहीं है, ठीक है। B2 है तो हमारा क्या हो जाएगा, इस जगह हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा तो उसका पड़ोस हो जाए, इसलिए हमारी एक जगह ये बचती है। आगे हमारा कौन सा बचा, B5 हमारा ये बचता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है,
क्वेश्चन कह रहा है बी के सापेक्ष B5 की स्थिति क्या है। ठीक है, B5 की स्थिति क्या है B2 के सापेक्ष में B5 की स्थिति क्या है। ठीक है, इस तरीके से बैठे हैं तो क्या हमारा B5 ये रहा, ये B5 हमारा ये है, तो यानी हमारा क्या हो जाएगा बाईं ओर दूसरी। ठीक है, तो क्या करेंगे, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये बाईं ओर से दूसरा हो जाएगा, आपका आंसर हो जाता है ये। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 व्यक्ति ABCDE एक सीढ़ी पर एक के ऊपर एक बैठे हुए हैं, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है, BA के ऊपर किसी स्थान पर इस तरह बैठा है कि उनके मध्य में एक व्यक्ति और है, यानी इनके मध्य में एक और व्यक्ति यहाँ पर है। ठीक है, A तथा C के मध्य में 2 व्यक्ति हैं, A तथा C के बीच में, यानी C हमारा इधर हो जाएगा, यानी हमारा इधर, हमने बताया था कि इस जगह पे एक और व्यक्ति आएगा तभी तो हमारे ये 2 हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए केवल 2 व्यक्ति A तथा C के बीच में 2 व्यक्ति हैं, यदि C सबसे ऊपर नहीं बैठा है, C सबसे ऊपर नहीं बैठा, यानी इधर कोई है, इधर पे कोई है, इसलिए वो ऊपर सबसे नहीं बैठा है, तो ऊपर कौन हो सकता है। अब दो वाली हमारी बात है, D और E नहीं दिए हैं, या तो D हो सकता है या फिर E हो सकता है, या सबसे नीचे और बचता है, या तो D इस वाले ये वाला हमारा ये खाली बॉक्स दिया था, ये नंबर ये खाली छोड़ दिया था हमने, इधर कोई हो सकता है, या D हो सकता है या फिर E हो सकता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, तो मध्य में कौन बैठा हुआ है। अभी हमने क्या बताया, तो मध्य में हमारा क्या बैठा है, मध्य में बैठा है हमारा B। इन 5 के बीच में हमारा कौन बैठा है, B आंसर हमारा हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित अनुक्रम में कितने साथ हैं जिनके तुरंत बाद 9 हैं। अब ये देखिए कितने साथ हैं, तुरंत बाद 9 हैं, एक ये हो गया तुरंत बाद, जिनके पीछे 9 हैं, 4 हो गए, और जिनके तुरंत पहले 5 नहीं हैं, तुरंत पहले 5 नहीं, एक ये हो जाता है, ये नहीं होगा, ये हो जाता है, ये नहीं होगा, तो कितने हो जाते हैं 2। ऑप्शन हमारे में 2 है, C हमारा ये आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। ये देखिए ये हमें क्रम में सजाना है, ये हमारे ये चित्र बने हुए हैं, ये हमारे क्रम में सजाना है। उपरोक्त समूह में कौन कौन से चित्र एक समान हैं। अब ये देखिए पहला वाला ऑप्शन लेते हैं 1 2 5। ये देखिए 1 में हमारा ये क्रॉस बना हुआ है, इसमें प्लस है और इसमें भी प्लस है, लेकिन इसमें क्रॉस है हमारा ये वाला, सही नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए, अब देखिए सेकंड वाला देखिए 1 और 2 में, ये देखिए इसमें क्रॉस है, इसमें प्लस है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। फिर हमारा इसमें, फिर C में देखिए, C में 1 और 2 दे रखा है, ये देखिए इसमें हमारा क्रॉस है, इसमें प्लस है, इसलिए हमारा ये वाला गलत हो जाएगा। हमारा बस्ता D है, सीधी सी बात है, तीनों गलत है, एक तो सही होगा, लेकिन सॉल्व करके हम देख लेते हैं तो क्या होगा। ये देखिए 8 1 4, ये देखिए 8 में हमारा क्रॉस है, 1 में क्रॉस है, अब यदि 4 में भी क्रॉस है, ये बात सही। अब 5 to 9 में देखिए 5 में प्लस है, 2 में प्लस है, 9 में प्लस है, ये बात सही। 7 6 3, ठीक है, 7 6 3 में देखिए, अभी देखिए 7 में ये इस तरीके से है, प्लस भी है और गुणा भी है, और ये देखिए 6 में देखिए प्लस भी है और ये देखिए गुणा भी है, ऐसे इसमें गुणा भी है, इस तरीके से। ठीक है, हमारा ये वाला D हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 143 में क्या कह रहा है, 143 में अव्यवस्थित अक्षरों को उनके स्वाभाविक क्रम में पुनर्व्यवस्थित और असंगत को चुनें, यानी जो अलग है। ये देखिए इनको हमें इस तरीके से देखना है, ये हमारी जो स्पेलिंग है कुछ आगे पीछे हो रही हैं, तो हमें इनका मतलब जानना है पहले। ये देखिए पहले में
इससे हम शायद कोई मीनिंग बना सकते हैं। ये देखिए NOVEL, तो क्या हो जाएगा ये उपन्यास। ठीक, आगे देखिए, इससे शायद हमारा हो सकता है लेख। अब ये देखिए, इससे हो सकता है मैगजीन, पत्रिका। ये हमारा डिक्शनरी बन सकता है। ठीक है, तो डिक्शनरी हमारा क्या हो जाएगा, शब्दकोश। इसमें ये देखिए हमारा जो बी वाला है, देखिए उपन्यास पढ़ने वाली है, पत्रिका पढ़ने वाली है, शब्दकोश हमारी डिक्शनरी पढ़ने वाली है, लेकिन हमारा क्या है, ये हमारा ये क्या है, ये लेख है। हम ठीक है, हम इसे क्या करेंगे, ऑप्शन बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। ये बाकी सभी से भिन्न हो जाता है क्योंकि ये हमारी पढ़ने वाली चीजें हैं, ये वाली, ये और ये शब्दकोश, ये हमारा सबसे भिन्न है, इसलिए हमारा आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अपनी सुबह के दौरान विद्वांस सूर्य की दिशा में, सुबह की समय यानी हमारा ये देखिए, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, सूरज हमारा इस तरफ ही उगेगा। ठीक है, इस तरफ ही उगेगा। तो विद्वांस सूर्य की दिशा में, सुबह की ओर, सूर्य की दिशा में, यानी सूर्य की दिशा में, अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। ये वाली बात हमने दिशा वाली बता दी आपको। सूर्य की दिशा में, इस तरफ सूर्य की दिशा में कुछ किलोमीटर चलता है, कुछ किलोमीटर चलता है, कुछ समय बाद वह दाएं घूमता है, इधर जा रहा है तो हमारा दाएं इधर हो जाएगा, दाएं घूमता है और 5 किलोमीटर चलता है। कितना, 5 किलोमीटर। पहले हमारा चला था तो उसकी दूरी हमें पता नहीं थी कितना चला है वो। ठीक है, तो हमारा 5 किलोमीटर चलता है, वह पुनः दाएं घूम जाता है, फिर पुनः दाएं घूम जाता है, पुनः दाएं घूमता है और चलना जारी रखता है। पता नहीं कितना चलता है, थोड़ा चलता है या ज़्यादा चलता है, कितना चलता है कोई पता नहीं है। ठीक है, अतः विधांशु किस दिशा की ओर चल रहा है, तो देखिए कौन सी दिशा है हमारी, ये वाली, ये देखिए कौन सी हो जाती है, ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो किधर जा रहा है, ये कौन सी दिशा है, इस देखिए कौन सी दिशा जा रही है हमारी, ये वाली पश्चिम दिशा। तो इसमें देखिए आंसर कौन सा है, ये वाला आंसर हमारा हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, मुकेश के सामने की ओर दक्षिण दिशा थी, मुकेश के सामने की ओर दक्षिण दिशा थी, वह 5 किलोमीटर सीधे चला। कौन सी दिशा थी, दक्षिण, यानी ये देखिए सीधे चला, कितना, 5 किलोमीटर चला, सीधे चला और वह वहां से अपने दाएं 90 डिग्री घुमा, 90 डिग्री इतना हो जाता है 5, फिर कितना चला, 90 डिग्री घुमा और वह 5 किलोमीटर चला, फिर वह 5 किलोमीटर चला। वह अपनी, ये देखिए वह अपनी बाईं ओर 45 डिग्री पर, ये देखिए हमने बताया था आपको, इतना होता है हमारा, ये हमारा 90 का हो जाता है, इससे हमारा ये 45 का हो जाता है। तो कितना घूमेगा, ये हमारा थोड़ा सा इतना घूमेगा, ये दिशा देख लीजिए, और 3 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, 3 किलोमीटर चलता है। अब वह अपनी वास्तविक दिशा में, कौन सी दिशा होगी उसकी, वास्तविक जो स्थिति है किस दिशा में होगी, कौन सी दिशा है, आगे देखिए, ये देखिए पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो कौन सी हो जाएगी ये, दक्षिण पश्चिम वाली। ये देखिए कौन सा है इसमें आंसर, ए, दक्षिण पश्चिम वाली दिशा में है वास्तविक उसकी दिशा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, हर सुबह अल्बर्ट उगते सूरज की ओर सवारी शुरू करता है, उगते सूरज की तरफ वह सवारी शुरू करता है, यानी वह किस दिशा में चलना प्रारंभ किया उसने, इस दिशा में, सूर्य की तरफ, पूर्व की तरफ चलना प्रारंभ किया, सुबह की तरफ बताया जा रहा है, पूर्व में वो उसने चलना चालू किया। वह 2 किलोमीटर सवारी करता है, 2 किलोमीटर सवारी, यानी कितना चला, 2 किलोमीटर सवारी करता है। उसके बाद
उसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़ा, कितना चला? 4 किलोमीटर। ठीक है, फिर उसकी क्या बात है, फिर देखिए उसके बाद वह अपने दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चला। आगे देखिए फिर क्या कह रहा है, अंत में वह अपने बाएं, ये रहा बाएं ओर जाता है और 8 किलोमीटर के लिए सवार होने के बाद कार्यालय पहुंच जाता है। 8 किलोमीटर चला और उसका कार्यालय यहाँ पर है। चला, तो देखिए अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये क्या कह रहा है, वह अपने घर से हवाई मार्ग द्वारा उसका कार्यालय कितना दूर है, यानी उसका कार्यालय इस जगह से, यानी वो ऐसे घूमा, फिर ऐसे घूमा, फिर ऐसे घूमा, ऐसे घूमा, इस तरीके से नहीं, हमें सीधा वाला निकालना है। ये क्या करेंगे, इसको ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, इसे सी मान लेते हैं, इसे ई मान लीजिए और इसे एफ मान लीजिए। तो क्या करते हैं इसका, जैसे कितना चला वो, हमें ए और सी, हमें बीच की दूरी निकालनी है, तो कितनी निकलेगी, ये देखिए कितना हुआ, कितना चला, ये कितना चला, पहले 2 किलोमीटर चला और यहाँ पे ये 3 किलोमीटर चला, तो कितना हो गया, 5 किलोमीटर। ठीक है, इधर कितना चला, ये देखिए ये कितना चला, ये 4 चला, फिर ये 8 चला, कितना हो गया, ये 12 किलोमीटर। अब ये देखिए क्या करेंगे इसका, ये हो जाएगा 5 25, ये 144, ये जोड़ के कितना हो जाएगा 169। आप बताइए 169 कितने का होता है, ये 13 का होता है। तो कितना किलोमीटर चला वो, हम उसने शुरुआती उसने की थी चलने की, तो कार्यालय तक कितना किलोमीटर चला वो, 13 किलोमीटर। यही आपका आंसर है। ये देखिए 147वां क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए, कैसे, ए से लेके जेड तक इस तरीके से उल्टे क्रम में लिखा जाए, लिखा गया हो, तो 13वें अक्षर और 25वें अक्षर के बीच 25वां हमारा अक्षर कौन सा हो जाता है, ये बी हो जाता है, और इधर से हमारा कौन सा हो जाता है, एन हो जाता है, ये 13वां। ठीक है, क्या करेंगे, 13वें अक्षर और 25वें अक्षर के बीच बताना है, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ठीक है, तो 25वें और 13वें, ये हमारा 13वां हुआ, ये 25वां हुआ, तो इनके बीच में ये देखिए कौन सा हुआ हमारा, ये 1 2 3, ये देखिए ई के बाद एफ है, तो कौन सा हो जाता है हमारा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो बीच हमारा कौन सा आ जाता है, ये एच आ जाता है, तो हमारा आंसर इसमें है एच। अगला क्वेश्चन कह रहा है 148वां, ये जो हमारे ये दिया है P3RHMIJ3Q, उपरोक्त व्यवस्था में कितने ऐसे प्रतीक हैं जिनके पहले अक्षर है, कितने प्रतीक हैं, ये देखिए, एक प्रतीक ये रहा, एक प्रतीक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। ठीक है, कितने हैं, 4 प्रतीक हो गए हैं। तो क्या कह रहा है, जिनके तुरंत पहले एक अक्षर है, एक अक्षर ये रहा, इसके एक इससे पहले हो रहा ये रहा है, और ये देखिए इसके भी पहले है, और इसके आगे लेकिन नंबर है, ये नहीं होगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है, जिनके तुरंत पहले अक्षर है और तुरंत बाएं एक संख्या नहीं है, ये देखिए इसके बाद में एक संख्या है, नहीं है, इसके बाद में संख्या है, नहीं है, इसके बाद में नहीं है, तो कितने हो जाते हैं, 1 2 3, सी वाला आंसर हमारा हो जाता है।
149 वाला देखिए, विकल्प आकृति में दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति बनाने के लिए संयुक्त दी गई है। ये देखिए कौन सी वाली आकृति बनाने के लिए संयुक्त की गई है। ये देखिए आगे देखो, ये वाली आकृति हमारी हो नहीं सकते इस तरीके से, इसमें कहीं है नहीं है। ये जो हमारा देखो त्रिकोण है, ये देखिए ये रहा, हो जाता है। अब ये देखिए ये वाली स्थिति है, ये देखिए ये बन जाती हमारी स्थिति, ठीक है। और ये वाली स्थिति हमारी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये कौन सी हमारी बी और सी वाला ऑप्शन है, इसमें डी वाला हमारा आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए 150, उस वेन आरेख का चयन करें। ये हमारे वेन आरेख हैं चारों, जो दिए गए वर्गों के समुच्चय के बीच से संबंध को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है, सबसे ज्यादा दर्शाता है। बहुभुज, चतुर्भुज और त्रिभुज, ठीक है। हमारे ये बहुभुज के अंदर चतुर्भुज और त्रिभुज दोनों दर्शा दिए जाते हैं, इसलिए हमारा आंसर ये सी हो जाता है, ठीक है। आज हमने आपको रीजनिंग पढ़ाई है, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, आपको हमने समझाते हुए, जैसे कि हम टिक मार्क आपको बताते जाएंगे, जैसे इसका ए सही है, बी सही है, सी सही है, तो आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो हमें कमेंट बॉक्स में आप बताइए, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो कि बताइए हमें अच्छा लगा, उस तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे। और थोड़े कमियां भी बताएं, यदि हमें आपको अच्छा नहीं लगे, कुछ क्वेश्चन या डाउट में है आपके, तो हमें कमियां बताइए, तो हम उस तरीके से हम सुधारेंगे, तो आपके समझ में आए। और जो आपको क्लास लेनी है बताइए, जो आपके चैप्टर समझ में नहीं आ रहा उस तरीके से हम शॉर्ट करके समझाएंगे। ये तो हमने आपको सॉल्व करके बताए हैं कि इसलिए इनमें थोड़ा समय लगा क्वेश्चनों में। आप हमें जो आपको चैप्टर नहीं आते हैं रीजनिंग में, वो हमें बताएं, हम आपको सॉल्व करके बताएंगे पूरे चैप्टर सहित। तो आप पढ़िए, और ऐसे हम आपके लिए सॉल्व करके लेते आएंगे क्वेश्चन। जय हिंद, जय भारत।